वक्त तो और भी खूबसूरत लगती है। सुरभि, सुरभि उठो ना। रेडी? 1 2 3 टेन टेन। ये सब तुम लाए वरुण? यप। अब बस जल्दी से ना इस घर में इन खिलौनों से खेलने वाला आ जाना चाहिए। सुरभि, तुम्हारे चेहरे की हंसी देखने के लिए ना मैं इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाने को तैयार हूं। एक बात कहूं वरुण, मना तो नहीं करोगे? एक बार कह के तो देखो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। हाँ वरुण, मैं जॉब करना चाहती हूँ, प्लीज इसके लिए मना मत करना। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू सो मच। मैं चाय बना के लाती हूँ। हरमन कितने चला गया सवेरे से? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो कुछ कहकर नहीं गया वो। घर का कंट्रोल हाथ में लेने का मतलब ये नहीं होता है कि पति पे कंट्रोल खो दो। सबके घर तेरी तरह पति पर कंट्रोल पाने से नहीं चलते। खा खा, तू नाश्ता खा। हरमन जी, सुनिए जी, नाश्ता तैयार है, खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। सुनिए, कोई बात नहीं, तू उसके लिए कमरे में ही नाश्ता ले जा। और क्या हरमन जी, अगर तू मेरे अंतरात्मा है तो तू तो जानता ही होगा ना कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। भागो भागो। पर तुम्हें ये पता है कि वो जो तुम्हारी गुलाबो है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें बहुत बहादुर मानती है। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे इन्हीं हाथों में एक किन्नर ने दम तोड़ा है तो क्या सोचेगी? क्या जवाब दोगे अपनी गुलाबो को मिस्टर बहादुर हरमन जी? नहीं हूं मैं बहादुर और नहीं बनना चाहता हूं। मैं कोई नेता या समाज सेवक नहीं हूं। तू अपनी बातें अपने पास रख। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आशिक, अपनी गुलाबों के प्यार में पागल आशिक, बस। और मेरा इश्क ही मेरा धर्म और मेरी पहचान। और अगर गुलाबों से प्यार करने से मैं कायर बनता हूं तो हाँ, हूं मैं कायर, और मैं सारी जिंदगी कायर बनकर रह सकता हूं। अपनी गुलाबों से प्यार करना बंद नहीं कर सकता। नहीं रह सकता मैं दूर अपनी गुलाबों से। स्यापा तो हुआ है बलविंदर जी, लेकिन मरते मरते हम बचे। जेबें तो आपको ढीली करनी ही पड़ेगी, वरना हमारा मुंह खुलेगा हरक सिंह के सामने। एक तो मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, उसके ऊपर से मुझे धमकी दे रहा हो। नहीं बलविंदर जी, मुंह बंद रखने की रकम मांग रहे हैं, सिर्फ 20,000। ठीक है, 1-2 दिन में मिल जाएंगे तुम्हें 20,000, लेकिन जो काम अधूरा छोड़ा है ना, इस बार उसे पूरा करना होगा। समझ गए? ओके।
बलविंदर, बलविंदर पता है, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर पहली बार बलविंदर सिंह को अपना पति कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है। पता है क्यों? कि मैं जानती हूँ माँ बाबूजी सीधे हाथ कभी किसी को पैसा नहीं देते हैं, सब लोग उनसे पैसा छीनते हैं। इसलिए हमें भी अपना हक उनसे छीनना होगा। इसलिए तुम टेंशन मत लो, वो 20,000 रुपया मैं लेके आऊं। अभी अगर तुम साथ हो ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बोना मामी जी, आपने बुलाया? बैठ। ये बता, सुरभि के साथ तेरी नई नवेली गृहस्थी कैसे चल रही? ठीक ही है मामी जी। तेरी शक्ल तो कुछ और बता रही। अब क्या दसूं मामी जी, सुरभि कह रही थी उसको नौकरी करनी है। अभी आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, अगर मना करूंगा तो बगावत पर उतर आएगी। सबसे पहले तो उसे अपनी औकात याद दिला, उसके बाद अपनी मर्जी उस पर थोप दे। नहीं करेगी बगावत। वो तो धीरे धीरे ही होगा मामी जी। चलो छड्डो वो सब, आप दसो कैसे याद किया? हरमन कुछ बदला बदला सा लग रहा है। समझ नहीं पा रही हूँ कि चल क्या रहा है। तू उस पे नजर रख। समझ गया मामी जी, आपका ये लाडला भांजा आपको पल पल की खबर दे देगा। आप बस चिंता मत करो। जा। हरबन जी, नाश्ता लेकर आई हूँ, प्लीज कर लीजिए। नाश्ता कीजिए। मुझे भूख नहीं। क्या हुआ है जी? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, नीचे नाश्ता भी नहीं किया। आप प्लीज खाना खाइए। हाँ, अभी तक शुरू नहीं किया। हरमन जी, अगर मूड खराब हो ना तो अपना गुस्सा आप खाने पे मत निकाला कीजिए, खाइए चुपचाप से। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। तो आप नहीं खाएंगे? ठीक है, आपके नाम के पराठे बनाए थे, फेंक देती हूँ। तो मेरे नाम के पराठे फेंक दो। हाँ, आप खाएंगे नहीं तो फेंकूंगी ना। दो खा लेता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम सच में मेरे नाम के पराठे फेंकने वाली? हंस रही हो? अब कुछ नहीं जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और आपने सच मान लिया कि मैं ये सच में फेंक दूंगी। देख रहा हूं मैं, आजकल बहुत मजे लेने लग गई हो तुम मेरे। हरमन, अब आइए भैया। सुन वीरे, एक काम था, जरा अपना फोन देना, एक कॉल करनी है। वो मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया ना, इसलिए। ले। चंगा वीरे, थैंक यू। वरुण भैया, छोटी ठीक तो है ना? बहुत चंगी है भाभी जी, आपकी सोनी सी बहन ना राज कर रही है अपने महल में। अच्छा, मैं जरा फोन करके आया। जी, थैंक यू जी।
हरमन के फोन में तो कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा। पता था, वरना इतनी आसानी से वो तुझे अपना फोन देता क्यों? अरुण, हरमन पर नजर रखनी होगी। जो मैं करने जा रहा हूं पता नहीं कि वो सही है या गलत, लेकिन ये करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सत श्री अकाल हरमन जी। सत श्री अकाल। बताइए कैसे याद किया मुझे? कौशल्या जी, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं, बस मेरी एक मदद कर दीजिए। जी बताइए। बस इतनी सी मदद कर दीजिए। जी ठीक है। सत श्री अकाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी जी, हरमन उस अनाथ आश्रम वाली कौशल्या से मिलने आया है। हेलो। हेलो सौम्या, मैं कौशल्या बोल रही हूँ आश्रम से। कौशल्या जी, हाँ जी कहिए ना। तुम्हारे बच्चे का पता चल गया है, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूं। हरमन जी का फोन नहीं लग रहा था। मेरा आदित्य कैसा है? कहाँ है वो? मुझे ना 2 पासपोर्ट बनवाने हैं, पर थोड़ा अर्जेंट है। पैसे चाहे जितने ले लीजिए, लेकिन अर्जेंट ही बनवा दीजिए। हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लीजिए, मेरा तो यही काम है। हाँ बोल। मामी जी, हरमन पासपोर्ट बनवाने आया है। पासपोर्ट? हाँ मम्मी जी। अच्छा। प्रीत, कौन से पासपोर्ट की बात हो रही है यार? चल के सीधे बात करते हैं ना उनसे। नहीं, अभी बात करना ठीक नहीं होगा। अभी आधी बात पता चली है, पूरी चल जाए फिर सोचूंगी कि बात करनी है या बात बिगाड़नी है। आप मेरी अंधेरी जिंदगी में सूरज बनकर आए हैं, इसीलिए आप मेरे लिए आदित्य हैं। हरमन जी, हमारा आदित्य, हमारा बच्चा। आदित्य? हाँ जी। क्या हुआ हमारे आदित्य को? उसका पता लग गया है, पर वो यहाँ नहीं है, वो विदेश में है। हरमन जी, हम कैसे पता लगाएंगे उसका? कैसे ढूंढेंगे उसे? कैसे उस तक पहुंच पाएंगे? एक मिनट सौम्या, विदेश में ही है ना, इसी दुनिया में है ना? हाँ। ठीक है ना, उसके लिए पासपोर्ट बनवाने होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। हम अपने आदित्य को लेने जाएंगे ना जी? हाँ सौम्या, हम जरूर लेने जाएंगे हमारे आदित्य को। पता है हरमन जी, अब तो आदित्य बड़ा हो गया होगा, बोलने भी लगा होगा, और मैं ना, जैसी मुझे वो मिलेगा ना, मैं उसे ना काला टीका लगाऊंगी, ताकि अब उसे किसी की नजर ना लगे और अब वो हमसे दूर भी ना जाए। बस अपने सीने से लगा के रखूंगी उसे। हाँ गुलाबो, हमें हमारा आदित्य मिल जाएगा और हम दोनों मिलके ढूंढेंगे। बस एक शर्त है। क्या जी? कि तुम रोगी नहीं, क्योंकि किसी भी बच्चे को
उसकी माँ का रोना पसंद नहीं। अब ये सब छोड़, मेरे लिए गर्मा गर्म एक अच्छी वाली चाय बना कर लाओ। हाँ, और सुनो, घर पे किसी को कुछ बताना मत। मुझे माफ कर दो गुलाब। मैं जानता हूं आदित्य तुम्हारी कमजोरी है और मैंने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। एक बार ये देश छोड़कर निकल जाए, फिर सब ठीक हो जाए। दूध पी लो पुत्र। अभी भी मनिंदर, प्रीतो का फोन है, उठा ना। देख पुत्र, ये मत भूल कि सुरभि का ब्याह हुआ है उस घर में। चुप फोन। जी प्रीतो जी। क्या बात है मनिंदर, तेरी सुरभि अब भी मेरे घर का हिस्सा है। भूल तो नहीं गया? मेरा फोन नहीं उठा रहा है? नहीं नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात ना हो तो ही अच्छा है। वो क्या है ना, वरुण ने चाहे सुरभि को जहां भी रखा हो, है तो मेरा ही भांजा। ये बताइए, याद क्यों किया आपने? एक काम करना होगा तुझे मेरा। जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है यार। अगर है मेरा शेर हमेशा के लिए हमको छोड़ के विदेश चला गया ना प्रीत, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। उन्हीं को कौन टाल सकता है रब जी। लेकिन मैं भी मां हूं, तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक जिंदा हूं।